प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर की विरासत को याद करते हुए कहा है कि यह स्वाभिमान की गाथा है। उन्होंने कहा है कि जिस सोमनाथ मंदिर को आज हम देखते हैं, इसके पीछे सरदार पटेल की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि 11 मई 1951 को हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हों। क्यों, किस लिए और किस लिए, आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में इसी पर आज हम सीधी बात करेंगे। इस चिट्ठी की कॉपी बाकायदा मैं लेकर आया हूं। सनातन आस्था की भव्य विरासत यानी सोमनाथ मंदिर। लुटेरे महमूद गजनवी ने 1000 साल पहले साल 1026 में पहला हमला किया था। लेकिन यह हमला इकलौता नहीं था, कई बार सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ और हमला करने वालों की रियासतें नष्ट हो गईं। लेकिन इस भव्य और दिव्य मंदिर की विरासत जस की तस है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप आजादी के बाद 1951 में तैयार हुआ। हालांकि दावा किया जाता है कि तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इसके पुनर्निर्माण के खिलाफ थे। सोमनाथ मंदिर पर आज अपने एक ब्लॉग में पीएम मोदी ने भी लिखा, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में स्वप्न साकार हुआ था। सब एक बकवास की बात है। सरदार पटेल अगर होते, कुछ दिन और होते ना, तो आज नरेंद्र मोदी जी पैदा होते ना, बीजेपी पैदा होती। वैसे 2017 में कांग्रेस सोमनाथ मंदिर के मुद्दे पर घिर गई थी। तब राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर में गैर हिंदू रजिस्टर पर साइन करके आए थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर को इग्नोर करके हिंदू आस्था के साथ नाइंसाफी की थी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। सोमनाथ की विरासत, कांग्रेस ने की सियासत। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। सोमनाथ मंदिर पर नेहरू गांधी परिवार की सोच का विश्लेषण मैं आपको आज किताबें कोट करके बताऊंगा। ट्रिस्ट विद अयोध्या किताब में लिखा है, पंडित नेहरू के मन में हिंदू आस्था और परंपराओं के प्रति हीन भावना थी। सोमनाथ मंदिर पर नेहरू ने अचानक अपना रुख बदल लिया था। गांधी जी और सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरू का रुख बदला। 1951 में पंडित नेहरू ने खुलकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया। पंडित नेहरू ने बाकायदा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ जाने के फैसले का भी विरोध किया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट हार्ड फैक्ट है। अब मैं आता हूं, कई किताबों अखबारों में जिक्र है और बाकायदा आकाशवाणी के आर्काइव्स में जिक्र है। मार्च 1959 में दिल्ली में पंडित नेहरू के भाषण का यह अंश है। ललित कला अकादमी का यह भाषण था। कुछ दक्षिण के मंदिर से मुझे उनकी सुंदरता के बावजूद घृणा होती है। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्यों, मुझे नहीं पता। यह AIR के आर्काइव से हमने लिया है और कई किताबों में, कई अखबारों में बाकायदा इसका जिक्र है। इसके बाद राहुल गांधी 2017 में सोमनाथ मंदिर गए, गैर हिंदू रजिस्टर पर साइन किया, यह बीजेपी कहती है। और नियम के मुताबिक बिना मंजूरी के कोई गैर हिंदू सोमनाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए राहुल गांधी को यही वो मौका था जब जनेऊधारी हिंदू बताया था। आई स्टिल रिमेंबर रणदीप सिंह सुरजेवाला डिड अ बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिसमें उसे जनेऊधारी हिंदू बताया गया था और दत्तात्रेय ब्राह्मण बताया गया था। अब बहुत बड़ा तथ्य यह है, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, ये मणिबेन पटेल के द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। पंडित नेहरू जनता के पैसों से बाबरी का पुनर्निर्माण करवाना चाहते थे। लेकिन अब आप सोचिए, बाबरी का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे पंडित नेहरू,
लेकिन वो खिलाफ थे सोमनाथ मंदिर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने के लिए, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। चिट्ठी है बाकायदा मेरे पास। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या नेहरू गांधी परिवार में वोट बैंक वाली परंपरा दशकों पुरानी है या फिर यही वन साइडेड सेकुलरिज्म है? यह भी बड़ी डिबेट है आज की। और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में अतुल लौंडे पाटिल साहब हैं, सीनियर नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर राजकुमार राजन साहब है, प्रवक्ता राजद के, उनका अभिनंदन है। फैज खान है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस के, उनका स्वागत है। मैं अतुल पाटिल का पहले रुख करता हूं। अतुल पाटिल, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज बातें कही हैं और कुछ जो फैक्ट सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कह रही है ये डिवीजन टैक्टिक्स है, बीजेपी कह रही है हम कांग्रेस और पंडित नेहरू का इतिहास बता रहे हैं? नहीं, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि पंडित नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने एम्स बनाए, आईआईटी बनाए, आईआईएम्स बनाए, डीआरडीओ बनाया, उन्होंने भेल बनाया, सेल बनाया, गेल बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाया, फिजिकल लेबोरेटरी बनाई, ललित कला एकेडमी बनाई, हीराकुंड बनाया, दामोदर डैम बनाया, भाखरारंगल बनाया। ये सब नहीं बनाते ना तो इनको बेचने को कुछ नहीं मिलता, और ये झूठ परोस नहीं सकते थे। वो मंदिर ही बनाते ना तो झूठ परोस नहीं सकते थे। ये आज यही बेचकर जो है ना इनका कार्यकलाप चल रहा है, क्योंकि 11-15 साल का इनका राज हो गया है। 98 से लेकर 2004 तक और अभी 14 से लेकर 2026 तक इन्होंने एक भी इंस्टीट्यूट, एक भी चीज खड़ी नहीं की है। कोविड का सामना वही वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से हुआ है। ये भी सच्चाई जो है दुनिया के सामने है। अब मैं मुंशी जी का किताब पढ़ के बताता हूं, क्योंकि मुंशी जी प्रीकर्सर थे। मैंने आज बहुत ढूंढने की कोशिश की, जब फोन आया अनिल जी आपके चैनल से कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए, तो रिजोल्यूशन तो कैबिनेट में तो पास हो गया था, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि ये एक्टिविटी जो है मंदिर होना चाहिए, लेकिन मंदिर निजी हाथों से, चंदे से होना चाहिए। तो मैं ढूंढ रहा था कहीं कुछ मिलता तो नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए उसमें, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहीं भी जिक्र मुझे मिलता नहीं है। ये प्रिविलेज टू फ्रीडम जो किताब लिखी है के.एम. मुंशी जी ने, जो काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, तो वो कहते हैं कि व्हेन जगन्नाथ फेल, Sardar Patel as a deputy prime minister pledged the government of India to the reconstruction of historical temple of Somnath. The cabinet, Jawaharlal Nehru presiding, decided to reconstruct the temple at government cost. But Gandhiji advised Sardar not to have the temple reconstructed at the government cost and suggested that sufficient money should be collected from the people for the purpose. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि सेकुलर गवर्नमेंट है, सारे धर्म हमारे यहाँ है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाइए। दूसरा खत जो उन्होंने लिखा था सरदार राजेंद्र बाबू को, वो 22 अप्रैल 1951 में उन्होंने लिखा कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में 22 अप्रैल कुछ बातें उन्होंने जरूर कही थी। आप 22 अप्रैल के आप 2 मार्च की 5 सेकंड, आप 5 सेकंड ले लीजिए 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम किस इससे गुजर रहे हैं, तो हम गुजर रहे थे भूखे से, हम गुजर रहे थे कि शिक्षा के लिए हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, हम स्वास्थ्य के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और सारे जगह सारे मंत्री, सारे नेता जो है उनको फिजूल खर्ची के लिए मनाही कर दी थी। नहीं, मंदिर का बनना फिजूल खर्ची थी? आज भी आपको ऐसा लगता है मंदिर का बनना फिजूल खर्ची थी क्या? मंदिर का बनाना, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार फिजूल खर्ची थी? जिसको औरंगजेब गजनी ने तोड़ा, उसको बनाना क्या फिजूल खर्ची थी? आपने के.एम. मुंशी साहब को कोट किया, तो मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी कोई के.एम. मुंशी को पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में कोट करता हूं। होल्ड ऑन सर, मैंने आपको पूरा वक्त दिया सर, मैंने आपको कहा मंदिर का निर्माण हो गया, आपका जो राइट था मैंने आपको दिया, आपको ओपनिंग रिमार्क्स दिया, 2.5-3 मिनट आपने बोला। अब गिव सर, मेरे कार्यक्रम में मुझे तो इजाजत दीजिए, मैं 40 सेकंड अपना पॉइंट रखना चाहता हूं, प्लीज अलाउ मी सर। अरे ये गुलामगिरी छोड़ दो ना सर। अरे गुलामगिरी नहीं, गुलामगिरी नहीं, इस गुलामी की मानसिकता को ठोकर मारने की जरूरत है। मैं बताता हूं 1967 का वो, मैं 1967 में जिस किताब के मुंशी साहब की किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, आई डोंट लाइक योर ट्राइंग टू रिस्टोर सोमनाथ, इट इज हिंदू रिवाइवलिज्म। यानी नेहरू के विचार थे श्री सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाना हिंदुओं का पुनरुत्थान के समान है। पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर मंदिर उद्घाटन में शामिल होने से रोकने की कोशिश की थी। पंडित नेहरू को डर था कि मंदिर के काम से
सरकार या राष्ट्रपति का जुड़ाव दिखा तो इससे उनकी धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पर गहरा असर पड़ेगा। पंडित नेहरू सरकारी पैसे से मंदिर पुनर्निर्माण के पक्ष में भी नहीं थे। हालांकि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चंदे के पैसे से हुआ। यानी उनको लगता था कि अगर सोमनाथ मंदिर बनेगा तो हिंदुओं का रिवाइवल होगा, इट विल बी अ रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुओं का पुनरुत्थान होगा। ये वही किताब जो आप कोट कर रहे हैं के मुंशी की, उसी किताब में लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास और भी कई सारी किताबें हैं, ट्रिस्ट विद अयोध्या, नेहरू अ ट्रेवल लीगेसी, सारी किताबें हैं, मैं उनको भी कोट कर दूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है फिजूल खर्ची था सोमनाथ मंदिर को बनाना? टुडे वेयर यू स्टैंड, आंसर इट। अतुल लोंदे पाटिल 20 सेकंड एंड सुधांशु त्रिवेदी। सुनिए, आप भी शांति से सुनिए। नेहरू जी ने यह कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भूखा पड़ा, अकाल पड़ा है, उसको हमने चुनाव, उसको चुनौती हमारे सामने है। हमने सारे नेताओं को कोई भी फिजूल खर्ची करने से मना कर दिया है। मंदिर जो है वो निजी कलेक्शन से होगा। मैंने सवाल पूछा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए थे? अरे श्यामा पैसा नहीं दिया था। के मुंशी ने मंदिर खड़ा किया, कोई आरएसएस का आदमी उसमें नहीं था। मुंशी कह रहा था कि, अभी सुनिए, के मुंशी कह रहे थे कि पंडित नेहरू हिंदू के पुनरुत्थान मान रहे थे, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। ये के मुंशी कह रहे थे। आप ही ने उनकी किताब को कोट किया, मैंने तो कोट नहीं किया। उस किताब का पूरा वाक्य मैंने आपको पढ़ के बता दिया।